परमार आनंद ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के चेयरमैन हैं। परमार जी का स्वभाव बहुत सरल और हंसमुख है। वह एक छोटे से गांव से आते हैं। इनके पिता गांव के सरपंच थे और माँ एक गृहिणी। 3 भाई बहनों में से परमार सबसे छोटा था। पढ़ाई में हमेशा अव्वल आते थे। गांव में ज़्यादा पढ़ने की व्यवस्था नहीं थी, इसलिए परिवार वालों ने शहर भेज दिया। परमार शहर में ऊंचा शिक्षा लेने तो गए थे, पर साथ में ही दिल भी लगा बैठे। कल्पना नाम की एक लड़की से नाम बिल्कुल सूट करता था उस पे। उसकी सुंदरता थी ही ऐसी, सबकी कल्पना से परे। हमेशा चुपचाप और किताबों में लगी रहती थी, पर परमार का स्वभाव उनके दिल को छू गया। पर जब परमार को पता चला कि कल्पना एक अनाथ लड़की है, तो उनके मन में कल्पना के लिए प्यार और सम्मान और बढ़ गया। पढ़ाई खत्म होने के बाद परमार एक अच्छा काम ढूंढ लिया। उसके बाद दोनों ने मिलकर शादी कर ली। जब दोनों परमार के गांव पहुंचे तो किसी ने दोनों को स्वीकारा नहीं। पहली कल्पना अनाथ थी, दूसरी कल्पना किसी दूसरे जात से आती थी, इसलिए परमार के परिवार वालों ने दोनों को घर से निकाल दिया। फिर भी परमार ने कल्पना का साथ नहीं छोड़ा और उसे लेकर दिल्ली आ गया। दिल्ली में दोनों ने मिलकर नौकरी करना शुरू कर दिया। परमार को अपने परिवार की याद तो हमेशा आती थी, पर वो बाहर से दिखाता नहीं था। दोनों खुशहाली से अपना जीवन गुजार रहे थे। कल्पना हमेशा उसको प्यार से रखती थी। 1 साल बाद कल्पना माँ बनने वाली थी। परमार की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। 9 महीने बाद कल्पना ने एक प्यारे से लड़के को जन्म दिया। परमार ने सोचा शायद अब उसके परिवार वाले मान जाएंगे, पर इसका उल्टा हुआ। परिवार वालों ने कल्पना को छोड़ने को कहा और बच्चे को हमेशा अपने साथ गाँव लाने को कहा। तब से उसने अपने परिवार वालों से नाता तोड़ दिया। दोनों की ज़िंदगी में प्यार तो था, पर उनके प्यार की निशानी आने से और प्यार बढ़ गया। दोनों ने मिलकर अपने बच्चे का नाम विराज रखा। परमार अपने परिवार को और बेहतर कल देना चाहता था, इसलिए उसने अपनी खुद की कंपनी खोलने की सोच लिया। परमार ने अपनी कंपनी खोलने का सोच तो लिया, पर खुद की कंपनी खोलने में भी ज़्यादा फाइनेंस का होना बहुत ज़रूरी था, इसलिए उसने बैंक से लोन ले लिया। पर इससे भी बात नहीं बन रही थी। तभी कल्पना ने अपनी सारा जमा पूंजी उसको दे दी। परमार ने बहुत मना किया, आखिर में उसको कल्पना के सामने झुकना पड़ा। आज आनंद ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का नाम पूरे दुनिया में फेमस है। परमार आज एक नामी और मेहनती चेयरमैन के रूप से जाना जाता है। इसका आधा श्रेय कल्पना को भी जाता है। परमार ने अपनी कंपनी की आधी जिम्मेदारी कल्पना को भी दे दी थी। परमार कल्पना और अपने बेटे के साथ खुशी खुशी ज़िंदगी जी रहे थे। उनकी खुशियाँ और डबल हो गई जब कल्पना दोबारा माँ बन गई। एक प्यारी सी बेटी को उसने जन्म दिया। अब उनका परिवार पूरा हो गया था। सब कुछ खुशी खुशी चल रहा था, पर पता नहीं किसी की बुरी नज़र परमार के हंसते खेलते परिवार को लग गई। परमार अपने परिवार के साथ गाड़ी में कहीं जा रहा था, तभी अचानक एक ट्रक से उसके गाड़ी की बहुत बुरी टक्कर हो गई। 1 मिनट में सब खत्म हो गया। कल्पना और उसकी 5 साल की बेटी के मौके पर ही मौत हो गई। विराज 10 दिन का तक कोमा में पड़ा रहा और जब परमार को होश आया तब तक उसकी पूरी ज़िंदगी जा चुकी थी। परमार पूरी तरह से बिखर गया था। फिर भी 10 साल से विराज के लिए अपने आप को बाहर से स्ट्रांग दिखाता था, पर अंदर से पूरी तरह से टूट चुका था। वहीं अपनी माँ और बहन को खो देने से विराज चुपचाप रहने लग गया था। इतनी छोटी सी उम्र में इतना सब कुछ देख लेने के कारण वह बहुत चुपचाप हो गया था। फिर भी परमार ने उसे माँ बाप की दोनों का प्यार दिया। 15 साल बाद कहते हैं समय की पटरी हमेशा चलती रहती है। यह ना तो किसी के लिए रुकती, ना किसी के हिसाब से चलती है। आनंद ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज कामयाबी की ऊंचाइयों को छू रहा था। इन 15 सालों में परमार ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। कंपनी के साथ साथ परमार विराज का भी ख्याल रखता था। विराज इन 15 सालों में खुद को संभालना सीख गया था। उसे एहसास हो गया था कि उसके पापा के सिवा उसका अपना कोई और नहीं है। परमार जी ने कभी भी किसी चीज़ के लिए विराज के ऊपर दबाव नहीं डाला। 26 साल का विराज किसी मॉडल से कम नहीं दिखता था। 6 फीट की ऊंचाई, गोरा रंग, गोला चेहरा और बॉडी किसी हीरो से कम नहीं था। और अगर वह ब्लैक शर्ट पहन ले तो मानो जैसे कयामत धरती पर उतर आई हो। उसके एक झलक देखने के लिए लड़कियां पागल हो जाती थी। कितनी सारी लड़कियों ने उसे प्रपोज किया, पर विराज ने
उन सबको हाँ क्या, उन सब की तरफ देखा तक नहीं। पढ़ाई पूरी होने के बाद विराज ने अपनी कंपनी ज्वाइन कर ली। मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर बैठकर सारी जिम्मेदारी उसने अपने ऊपर ले लिया। परमार जी को उस पर बहुत गर्व होता था। आज तक विराज ने कभी भी किसी चीज़ के लिए परमार जी से शिकायत नहीं की। विराज हमेशा काम में व्यस्त रहता था, पर हर रात बाप बेटा साथ में खाना खाते थे। जहाँ विराज कम हंसता बोलता था, वहीं परमार जी हमेशा हंसमुख रहते थे। विराज पार्टी में तो जाता था, लेकिन हमेशा एक कोने में खड़ा रहता था और दूर से अपने पापा का खिलखिलाता चेहरा देखकर उसे सुकून मिलता था। विराज का ना तो कोई दोस्त था और ना कोई अपना कहने वाला था। हमेशा वह अपने में रहता था। आज तक किसी लड़की से दोस्ती तो दूर, नज़र तक उठाकर नहीं देखा, पर जब नज़र उठाकर देखा तो अपने आसपास की चीज़ों को देखना भूल गया। पहली बार उसने आज किसी को इतने ध्यान से देखा। गुलाब की पंखुड़ियों की तरह गुलाबी होंठ, कमर तक आते काले लहराते बाल, गोरी पतली कमर, झील जैसी आंखें, जिसे किसी का भी डूबने का मन हो जाए। आज पहली बार विराज ने किसी लड़की को इतने ध्यान से देखा। मन ही मन में उसने उसकी खूबसूरती की तारीफ की। अनाथालय के बच्चों के साथ ऐसे खेल रही थी मानो बच्चे उसके हैं। विराज ने अनाथालय से उसका नाम पूछा तो उसका नाम संजना शर्मा पता चला, और यह भी पता चला कि हर महीने वो अनाथालय आती और बच्चों के साथ टाइम बिताती है और कुछ डोनेशन भी करती है। विराज के लिए एक रात उसकी सारी इन्फॉर्मेशन निकालना कोई बड़ी बात नहीं थी। उसने उसके बारे में सब इन्फॉर्मेशन एक रात में निकाल लिया। संजना शर्मा प्यार से सब उसे संजू बुलाते थे, सिवाय उसकी अपनी माँ के। उसकी माँ को हमेशा एक बेटे की चाह थी। संजना होने के बाद उन्होंने दोबारा माँ बनने की कोशिश की तो डॉक्टर ने यह कहकर माँ साफ मना कर दिया कि वो अब कभी भी दोबारा माँ नहीं बन पाएगी। संजना के पापा ने उन्हें बहुत समझाया और अडॉप्ट करने के लिए भी बोला, पर उन्होंने साफ मना कर दिया कि वो किसी दूसरे के खून को अपना नहीं बनाएंगी। पर उन्होंने संजना को कभी भी दिल से नहीं अपनाया। संजना 23 साल की थी और वो किसी राजकुमारी की तरह लगती थी। किसी बड़े कॉलेज से MBA कर रही थी। हमेशा वो सबसे हंसी मजाक करती रहती थी। किसी बड़े कंपनी में ऊंचे पद पर काम करने का सपना है और पापा की लाडली बनी रहती थी। जब से विराज ने संजना को देखा, उसके दिल में एक अलग सी बेचैनी पैदा हो चुकी थी। उसे खुद भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ या हो क्या रहा है। काम में ढंग से ध्यान भी नहीं लगा पा रहा था। देखते देखते एक हफ्ता भी निकल गया, बस वही दिमाग से निकल नहीं पा रही थी। विराज की सारी हरकतें परमार जी नोट कर रहे थे। एक दिन उसने जब विराज से पूछा तो विराज ने अनाथालय से लेकर संजना की इन्फॉर्मेशन निकलने तक सब बता दिया। विराज कभी भी अपने पापा से कुछ नहीं छुपाता था। माँ के जाने के बाद हर बात वो परमार जी से शेयर करता था। परमार जी ने जब खुशी से कहा कि उससे उस लड़की से प्यार हो गया है तो विराज यह सुनकर हैरान हो गया। जिस लड़के ने आज तक किसी भी लड़की से दोस्ती तक नहीं की, उससे किसी लड़की से अचानक से प्यार हो जाना, यह बहुत बड़ी बात थी उसके लिए। फिर भी परमार जी ने उससे सोचने के लिए वक्त दिया। पर विराज जब भी अकेला रहता तो उसके दिमाग में अपने आप ही संजना का ख्याल आ जाता। अब उसने भी यह मान लिया था कि उसको संजना से प्यार हो गया। उसको संजना के बिना मन नहीं लगता, पर आगे बढ़ने में वो कतरा रहा था, क्योंकि संजना एक मिडिल क्लास घर से आती है और विराज एक नामचीन मैनेजिंग डायरेक्टर है। अगर पूरे बिजनेस वर्ल्ड में उसके पापा की बदनामी हो गई तो इसके कारण वो आगे नहीं बढ़ पा रहा था, पर दिल के कोने में उसने संजना को जगह दे दी थी। उधर संजना हमेशा मौज मस्ती में ज़िंदगी को जीती। कोई भी नहीं कह पाएगा कि वो 23 साल की है। हरदम बच्चों की तरह मस्ती करती फिरती रहती, पढ़ाई में हमेशा टॉप करती। दोस्तों के साथ बातें करना, उनकी मदद करना, उससे यह सब करना पसंद था। उसकी यह बचपना को देखकर उसके पापा को उस पर बहुत प्यार आता था, पर उसकी माँ को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं था। वो हमेशा संजना को घर के काम में उलझाए रखती, लेकिन संजना कहाँ उनकी बात सुनने को तैयार रहती। इसके कारण आए दिन दोनों माँ बेटी के बीच में झगड़ा होता। संजना की माँ ने कभी भी वो प्यार नहीं दिया जो हर बच्चा अपनी माँ से पाता है। इसके कारण संजना हमेशा दुखी रहती। जितना बाहर से खुद को मजबूत और मौज मस्ती करने वाली लड़की दिखती, उतना अंदर से माँ के गुस्से से उसका मन
हमेशा दुखी रहता। संजना की माँ ने शादी के रिश्ते भी उसके लिए लेकर लाई, पर उसके पापा ने यहाँ कहकर मना कर दिया कि वो अभी बच्ची है। जब भी शादी की बात होती संजना चिढ़ जाती और एक जगह में मिलकर अपने सारे दिन की बातें उस खास इंसान को बताती, यही कि उसके लिए रिलीफ फैन था। ऐसी कोई बात नहीं होती थी जो वो उससे शेयर ना करती हो और वो बस मुस्कुराकर उसकी बातें सुनती। उसका एमबीए का लास्ट ईयर चल रहा था। जब वो कॉलेज से घर आती तो पहली बार उसने अपनी माँ के होठों पर मुस्कुराहट देखती संजना को तो उसके पास आकर उससे गले लगा लिया। संजना को यह सब देखकर हैरानी हुई, क्योंकि आज से पहले उसकी माँ ने कभी भी ऐसे गले नहीं लगाया। उसकी माँ ने गले लगे हुए कहा, मुझे पता नहीं था कि मेरी बेटी इतनी भाग्यशाली है। आज तूने मुझे जीने की वजह बता दी। उसकी माँ संजना से अलग हुई। संजना ने देखा उसके पापा झूठी मुस्कान लेकर सोफे पर बैठे हैं। संजना को अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसकी माँ ने बताया कि आनंद ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के एमडी मिस्टर विराज आनंद ने उसे पसंद किया है और वो संजना से शादी करना चाहते हैं। संजना ने जब सुना तो उसे एक बहुत बड़ा झटका लगा। कितने बड़े कंपनी के एमडी ने उसको पसंद किया है। संजना ने मन में कहा, तो इसलिए माँ इतनी खुश है, पर इतना बड़ा आदमी आखिर मुझे क्यों पसंद किया है। उसकी माँ ने उसकी सहमति पूछी तो संजना ने ज़ोर से चिल्लाकर ना बोल दिया। यह सुनकर उसकी माँ को बहुत तेज गुस्सा आया और उसने एक जोरदार थप्पड़ संजना को मार दिया। संजना गाल पकड़े, आंखों में आंसू लिए अपने कमरे में चली गई और बिस्तर पर गिरकर रोने लग गई। कमरे से बाहर उसकी माँ के चिल्लाने की आवाज़ उसे साफ सुनाई दे रही थी। बिना खाए वो सो गई। कुछ देर बाद दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई और वो नींद से जाग गई। दरवाज़ा खोल के देखा तो संजना की आंखें रोने की वजह से लाल हो चुकी थी। दरवाजे की खटखटाने की आवाज़ सुनकर उसकी नींद खुल गई। दरवाज़ा खोलकर देखा तो उसके पापा खड़े थे। उन्होंने कहा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? संजना सामने से हट गई। उसके पापा अंदर आए। संजना ने पीछे घूमकर देखा तो उसके पापा अपने दोनों हाथ जोड़े उसके सामने खड़े हैं। संजना ने देखा तो झट से जाकर उनका हाथ पकड़ लिया और गर्दन ना में हिलाया। उसके पापा फपक पड़े। संजना को यह सब देखकर बहुत हैरानी हुई। एक एक करके उसे झटके लग रहे थे। पहले इतने बड़े घर से रिश्ता आने का और दूसरा उसके पापा का इस तरह अचानक से रोना। उसे इस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने पापा को बिस्तर पर बिठाया। उसके पापा कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, बेटा इस रिश्ते के लिए हाँ कह दो। अब अपनी माँ को और चोट मत पहुँचाओ। मेरे से शादी करके उसने बहुत दुख देखे हैं। मैं आज तक उसे कभी कोई खुशी नहीं दे पाया, फिर एक बेटे की चाहत भी मैं पूरी नहीं कर पाया। यह सुनकर संजना बहुत दुखी हुई। उसने कहा, नहीं पापा, आपकी कोई गलती नहीं है। यह सब भगवान की माया है जो आपको एक बेटा और मुझे एक भाई नहीं मिल पाया। आप अपने आप को दोष मत दीजिए। बेटा, जब तेरे लिए इतने बड़े घर से रिश्ता आया, पहली बार तेरी माँ को इतना खुलकर मुस्कुराते हुए देखा। अगर तूने इस रिश्ते के लिए मना कर दिया तो तेरी माँ दोबारा पत्थर की बन जाएगी, जो मैं होते हुए नहीं देख सकता। मैं जीते जी मर जाऊंगा। उसके पापा ने दोबारा रोते हुए कहा। संजना को नहीं पता था कि उसके पापा ज़िंदगी भर इस गलिन से गुजर रहे हैं। उसने चुप कराते हुए कहा, पापा आप जैसा कहोगे मैं करूँगी। मुझे तो बस आप दोनों की खुशियों से मतलब है। आपकी खुशियों के लिए यह भी सही। संजना ने शादी के लिए हाँ बोल दिया, पर यह शर्त रखी कि कॉलेज खत्म होने के बाद शादी करेगी। यह सुनकर उसकी माँ बहुत खुशी, पर पापा उसके हालात जानते थे। उधर विराज चुपचाप अपने कमरे में बैठा। किसी ने आकर पीछे से उसके कंधे पर हाथ। विराज ने देखा उसके पापा खड़े थे। परमार जी ने कहा, क्या हुआ बेटा, इतना चुपचाप क्यों बैठे हो? विराज ने बुझे मन से कहा, कुछ नहीं पापा, बस काम का प्रेशर है। अब काम का प्रेशर छोड़ो और अपनी शादी पर ध्यान दो। परमार जी ने मुस्कुराते हुए कहा। विराज को कुछ समझ में नहीं आया तो परमार जी ने उससे हंसते हुए सब बता दिया कि संजना शादी के लिए मान गई है, पर अपने कॉलेज खत्म होने के बाद शादी करेगी। विराज यह सुनकर चकित हो गया। परमार सब समझ चुका था। उसने विराज को प्यार से गले लगा लिया और कहा, मेरे बेटे ने पहली बार मुझसे कुछ मांगा तो मैं मना कैसे कर सकता हूँ। विराज परमार जी से अलग हुआ और अपनी नज़र झुकते हुए कहा, पापा, पर वो लड़की हमारे जैसे नहीं है। अगर किसी ने इसलिए आपके बारे में मजाक उड़ाया तो
विराज की परेशानी परमार समझ चुका था। उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा मैं समझ सकता हूँ, मुझे सिर्फ अपने बेटे की खुशियों से मतलब, बाहर वाले क्या बोल रहे हैं इससे मुझे कोई भी दिलचस्पी नहीं। इतने सालों बाद हमारे घर में खुशियाँ आएगी, बस मुझे उसी का इंतज़ार है। आप संजना से मिले थे क्या? विराज ने कहा, नहीं, पर उसके माँ बाप से ज़रूर मिला हूँ। उसकी माँ बहुत खुश है और तुमने तो उसके बारे में सब इन्फॉर्मेशन निकाल के रखा होगा, तो मुझसे ज़्यादा तुम्हें पता होगा। परमार उसके अंदर की बात जाना चाहता था, पर विराज को यह सब बातें कहने में शर्म आ रही थी। परमार जी हंसते हुए अपने कमरे में चले गए। इधर विराज खुश होकर बिस्तर पर लेट गया और अपने आगे की ज़िंदगी के बारे में सोचने लगा। उधर संजना रोते रोते आंसू से तकिए को गीला कर रही थी। उसे पता था कि एक ना एक दिन उसको शादी करना ही है, पर इतनी जल्दी उसे यह नहीं पता था। किसी ने जरा भी उसके दिल में झांकने की कोशिश नहीं की। फ़ोन पर टाइम देखा तो 12 बज रहे थे। आंसू पोंछे और सो गई। 1 साल बहुत जल्दी गुजर गया। परमार ने संजना के माँ बाप से पूछकर एंगेजमेंट की डेट निकाल ली। उधर संजना ने MBA में टॉप किया था, पर उसको इस बात की जरा भी खुशी नहीं थी, क्योंकि यह डिग्री अब उसके कोई काम नहीं आने वाले। कॉलेज में प्लेसमेंट में शुरू हो गई थी, पर उसकी माँ ने यह कहकर मना कर दिया कि अब उसकी शादी होने वाली है, इसलिए इन सब पर ध्यान दे। धीरे धीरे एंगेजमेंट की डेट भी पास आ रही थी। उसकी माँ ने उसके घर से निकलने के लिए मना कर दिया। इसके चक्कर में वो अपने उस खास इंसान से भी नहीं मिल पाती थी, इसके कारण उसका मन और दुखी रहता था। एंगेजमेंट का दिन भी आ गया। संजना ने पिंक कलर का लहंगा पहना था, उस पर डायमंड की ज्वेलरी पहनी थी जो परमार जी ने भेजी थी। पिंक कलर उस पर बहुत खिल रहा था। उसकी माँ बार बार करके उसकी नज़र उतार रही थी, पर संजना के चेहरे पर कोई नूर नहीं था। आज मेकअप भी उस पर फीका पड़ रहा था। संजना और उसके माँ पापा वेन्यू में पूछे। परमार जी ने उसका भव्य स्वागत किया, पर यह देखकर संजना की माँ की आंखों में एक अलग सी चमक दिखाई दे रही थी। थोड़ी देर बाद एंगेजमेंट की सेरेमनी शुरू हुई। विराज के चेहरे से ही पता चल रहा था कि वो आज कितना खुश है। उसने जाकर संजना के माँ पापा के पैर छुए। उसकी माँ ने विराज को भर भर के आशीर्वाद दिया। पैर छूने के बाद एक नज़र उसने संजना पर डाला, जो हर नजरें झुकाए अपने ही दुनिया में गुम थी। पंडित जी ने रस्म शुरू किया। विराज ने संजना को रिंग पहनाई। उसके बाद संजना ने भी। सब तालियां बजाने लगे। परमार जी आके दोनों को आशीर्वाद दिए और संजना के माँ पापा ने भी। परमार जी संजना के माँ पापा को अपने साथ में लेकर गए अपने मेहमानों से मिलवाने। सेरेमनी में बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन आए थे और कई सारे मीडिया वाले आए थे, जो दोनों की फ़ोटो लेने में बिजी थे। इससे अच्छा मौका और कहाँ मिल सकता है मीडिया वालों को अपने न्यूज़ के लिए। संजना को यह सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। अभी तक उसने नज़र उठाकर एक बार भी विराज की तरफ नहीं देखा। जल्दी से जाकर वो बाथरूम में घुस गई और अंदर से दरवाज़ा बंद कर दिया। शीशे के सामने खड़ी होकर चुपचाप अपनी छुपी हुई आंसुओं को देख रही थी। संजना अपना चेहरा साफ करके बाहर आई। बाहर आकर दोबारा मीडिया वालों ने उसके फ़ोटो लेने लग गए। वो जल्दी से जाकर पानी लेने चली गई। सब लड़कियां उसे देखकर बातें कर रही थी। एक लड़की ने कहा, पता नहीं मिस्टर विराज ने इस लड़की में क्या देखा, कहाँ विराज कहाँ। यह सुनकर बाकी लड़कियां हंसने लगी। संजना की आंखों में आंसू आ गए। वो जाकर एक जगह पर बैठ गई। उससे यह बहुत असहज महसूस हो रहा था। वो अपनी माँ पापा को ढूंढ रही थी, तभी किसी ने उसके सामने फ्रूट सलाद रख दिया। संजना ने देखा तो विराज मुस्कुराते उसके पास बैठ गया। संजना ने आज पहली बार विराज को इतने करीब से देखा। वो मन में सोचने लगी कि वो सारी लड़कियां सच ही तो कह रही थी कि कहाँ वो और कहाँ विराज। पता नहीं विराज ने उससे क्यों पसंद किया है। इतना ही सोच रही थी कि विराज ने कहा, यह आपके लिए खा लीजिएगा। संजना इससे पहले कुछ कहती विराज ने दूसरे गेस्ट से मिलने आ गए और वो वहाँ बिजी हो गया। संजना ने मन में कहा, कैसा आदमी है, एक थैंक यू भी बोलने का मौका नहीं दिया। थोड़ी देर बाद एक एक करके सब मेहमान जाने लगे। संजना और उसके परिवार वाले परमार जी के साथ मिलकर चले गए। विराज अभी भी कुछ बिजनेसमैन के साथ बिजी था, इसलिए वो उन सब से मिल नहीं पाया। संजना को यह सब देखकर बहुत बुरा लगा। परमार जी ने उन्हें अपने गाड़ी से घर छोड़ दिया। घर आने के बाद संजना की माँ विराज और परमार जी की
तारीफ की बरसात किए जा रही थी। संजना जल्दी से अपने कमरे में चली गई और जोर से दरवाज़ा बंद कर दिया। अंदर जाकर दोबारा सुबकने लगी। फ़ोन देखा तो उस खास इंसान के कई सारे मिस कॉल और मैसेज थे। सगाई में इतनी बिजी हो गई कि फ़ोन देखने का वक्त नहीं मिला उसे। और भी कई दोस्तों के मैसेजेस आए, मिस कॉल पड़े थे। संजना किसी का जवाब नहीं देना चाहती थी। क्या देती कि वो उसकी शादी हो रही है। उसने मोबाइल से सिम निकाला और सिम 2 टुकड़ों में कर दिया और जाकर डस्टबिन में फेंक दिया। अब वो किसी से भी नाता नहीं रखना चाहती थी। भारी कदमों से जाकर बाथरूम में कपड़े बदले और बेड पर आकर लेट गई। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे। उसकी सगाई हुए 2 हफ्ते हो चुके थे। संजना ने अब किसी दोस्त से ताल्लुक़ नहीं रखा, बस चुपचाप होकर अपनी सगाई की अंगूठी देखती रहती। परमार जी संजना के माँ को फ़ोन करके संजना और उसके घर वालों की हालचाल पूछते। कभी कभी संजना से भी बात कर लेते। विराज काम में इतना बिजी हो जाता कि उससे किसी से भी बात करने का मौका नहीं मिल पाता। परमार जी उसे संजना से बात करने को कहते, पर विराज इतना बिजी हो जाता कि खुद के लिए भी टाइम नहीं होता था और कभी कभी बिजनेस टूर पर चला जाता और 1-2 हफ्ते लौट कर आता। संजना के लिए विराज का प्यार था या आकर्षण या तो केवल विराज ही जानता था। संजना ने अपनी माँ से भी दूरियां बना लिया था, क्योंकि उससे अब उम्मीद छोड़ दी थी कि अब शायद उसकी माँ सच्ची में उससे माँ वाला प्यार करे, क्योंकि इतने दिनों से जो प्यार उसे मिल रहा था वो तो बस विराज के लिए मिल रहा था। दिन गुजरते जा रहे थे। आखिर में वो दिन भी आ गया जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। संजना और विराज की शादी आज बड़े धूमधाम से हो रही थी। संजना कमरे में बैठी अपने आप को देख रही थी। उसके लिए दिन इतनी जल्दी गुजर जाएगा उसे भी पता नहीं चला। खड़ी होकर शीशे के सामने आई। आज शादी के लाल जोड़े में बेहद खूबसूरत लग रही थी। गहनों से लदी संजना आज किसी परी से कम नहीं लग रही थी। कोई भी आज उसे देख ले तो अपना दिल दे बैठे। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ से संजना तंद्रा से टूटे दरवाजे की तरफ देखा तो संजना की माँ खड़ी थी। संजना के पास आकर उसको काला टीका लगाया और प्यार से देखते हुए कहा, किसी की बुरी नज़र ना लगे, आज तो अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करने जा रही है। यह कदम पहले सब लड़कियों के लिए थोड़ा मुश्किल होता, पर धीरे धीरे सब ठीक हो जाता है। शादी दुनिया का सबसे बेहतरीन पल होता है और विराज से अच्छा लड़का तेरे लिए कोई हो ही नहीं सकता। शादी के बाद तू आनंद ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की एमडी विराज आनंद की पत्नी संजना विराज आनंद बनेगी। हर फैसला सोच समझ कर लेना और अपने पति और ससुर से पूछ कर लेना, क्योंकि अब वही तेरे परिवार और तेरा घर है। अब चल, शादी का मुहूर्त हो रहा है। संजना की माँ ने संजना का चेहरा घूंघट से ढका और बाहर लेकर आई। बाहर आकर मीडिया वाले संजना की फ़ोटो लेने लग गए। आज सारे न्यूज़ चैनल पर बस विराज और संजना की शादी दिखा रही थी। संजना की माँ संभाल कर संजना को मंडप तक लेकर आई, जहाँ विराज पहले से ही बैठा था और संजना का इंतजार कर रहा था। संजना को देखकर उसके चेहरे पर अपने आप एक खुशी की लहर दौड़ पड़ी। संजना उसके पास आकर बैठ गई। पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। दोनों पहले वरमाला के लिए खड़े हुए, एक दूसरे को वरमाला पहनाकर दोबारा बैठ गए। पंडित जी ने संजना के माँ पापा को कन्यादान के लिए बुलाया। कन्यादान करने के बाद दोनों फेरे के लिए खड़े हुए। 7 फेरों और 7 वचनों के बाद विराज ने संजना के मांग में सिंदूर भरा और गले में मंगलसूत्र पहनाया। पूरे रीति रिवाज से आज संजना पूरी विराज की हो गई। दोनों खड़े होकर सबका आशीर्वाद लिए। परमार जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने संजना का सर चूमते हुए कहा, बेटा, मैं तुम दोनों को नई ज़िंदगी शुरू करने के लिए बहुत सारा आशीर्वाद देता हूँ। संजना बेटा, मुझसे एक वादा करो कि चाहे कितनी भी मुश्किल की घड़ी हो, तुम विराज का साथ नहीं छोड़ोगी। कल्पना के जाने के बाद विराज पूरा बिखर गया था। अपने आप को हमेशा से या बाहर स्ट्रांग दिखाता था, लेकिन अंदर से या हमेशा एक कमज़ोर बना रहा। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि तुम विराज की ज़िंदगी को खुशियों से भर दोगे और विराज संजना एक अच्छी लड़की, कभी भी इसका कोमल दिल मत दुखाना। मेरी बात यही है जो तुम दिल से तुम्हें समझती है और आगे जाकर तुम्हें संभालेगी। विराज ने अपना हाथ परमान के हाथ में रखकर कहा, मैं आपसे वादा करता हूँ पापा, मैं संजना का बहुत अच्छे से ध्यान रखूँगा। संजना कुछ नहीं बोली, बस है सिर हिला दिया हाँ में। दोनों जाकर स्टेज पर बैठ गए।
संजना शर्मा अब संजना विराज आनंद हो चुकी है। शादी में बहुत बड़े बड़े बिजनेस उद्योगपति और फिल्म स्टार आए थे। सब दोनों को कई सारे तोहफे दे रहे थे और उनकी जोड़ी की तारीफ कर रहे थे। कोई कोई खाना खा रहा था तो कोई शादी को एंजॉय कर रहा था तो कोई ड्रिंक ले रहा था। कोई कुछ घंटों बाद संजना की माँ दोनों को लेकर गई और एक टेबल पर बिठाया। वेटर आकर दोनों को खाना सर्व करने लगा। खाना सब अलग अलग देशों का बना था। इतना सब कुछ देखकर संजना का सर घूमने लगा। उसने तो बस पास्ता और पिज्जा खाया था। आज पहली बार उसे इतनी सारी डिशेज देखी। खाना शुरू किया। उसे कुछ कुछ डिशेज पसंद नहीं आई, इसलिए खाना आधा ही छोड़ दिया। इसके कारण उसका पेट आधा ही भरा हुआ। कुछ कुछ गेस्ट खाना खाने के बाद चले गए और कुछ विदाई तक रुके रहे। विदाई की घड़ी भी आ गई। संजना के पापा अपने आप को रोक नहीं पाए और संजना के गले लगकर रोने लग गए। परमार जी ने उन्हें संभाला और दिलासा दिया कि संजना उनकी बेटी पहले है। जब भी उनका मन करे वो संजना से मिलने आ सकते हैं और संजना का भी मन हो तो वो खुद छोड़ के आएंगे। संजना की माँ भी उसे गले मिली और हिदायत दी कि मायके से डोली उठती और ससुराल से अर्थी। संजना की आंखों में भी आंसू आ गए थे, पर यह विदाई के आंसू नहीं थे, किसी अपने को खोने के आंसू थे। संजना और विराज गाड़ी में बैठ गए और अपने घर की ओर चल दिए। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसे लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलती है इसके अगली पार्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।